भक्तजनों, आज हम आपको श्री जयमल जी की कथा सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, आज हम श्री भक्तमाल जी में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री जयमल भक्त की कथा सुनेंगे। कहते हैं नाभाजी की राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधाजी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। ये रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में इनका बड़ा ही भारी अनुराग था। उसमें इन्हें जरा भी व्यवधान यानी बाधा स्वीकार नहीं थी। किसी प्रकार की भी कोई बाधा पहुंचाई, यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राज्य की बात हो, कोई परिवार की बात हो, राज परिवार की बात हो, कोई भी बात हो, ये उसे बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। और किसी प्रकार भी इनको कोई कहीं से भी कोई संदेश आया हो, उसको भी ये नहीं सुनते थे। अगर किसी ने कुछ गलती कर दी, कोई संदेश लेकर के इनके मंदिर जहाँ भगवान का बना था, जिस समय ये पूजा कर रहे होते थे, भगवान का भजन कीर्तन सेवा कर रहे होते थे, कोई भी वहाँ जाए तो इन्होंने ये नियम बना दिया था कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सख्त कानून इन्होंने बनाया था। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह मडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को भी हड़प लेने की थी और वह इसके लिए हरदम सोच विचार करता रहता था। अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाता रहता था। और एक दिन उसने यह जाना कि वह कई घंटों तक पूजा करता रहता है। जो राजा हैं श्री जयमल जी, मेड़ता के जो राजा हैं और जोधपुर में राज्य करते हैं, तो उसने एक योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें तो कोई आक्रमण कर दिया है करके सूचना नहीं देगा और हम उनके राज्य को हड़प लेंगे। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्री लोग बड़े दुखी हो गए। सेनापति, सेना सब में खलबली मच गई। वो सोचने लगे अब क्या करें। राजा बात तो सुनेंगे नहीं और जो संदेश लेकर जाएगा उसको ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब क्या करें, कैसे महाराज को सूचना दें और हम कैसे युद्ध के लिए तैयार हुए और कैसे जाएं, राजा की आज्ञा के बगैर किस प्रकार से जाएं, क्योंकि आपके प्रति सबने फिर उनकी राजमाता को मनाया और राजमाता से कहा, हे माता, हे राजमाता,
आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। महाराज को आप ही सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि महाराज आपकी बात अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो आपके प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं और अब आप ही इस राज्य को बचा सकती हैं। राजा आपकी बात नहीं टालेंगे, आपकी बात वे अवश्य मानेंगे। जब सबने राजमाता को इस प्रकार से प्रार्थना की, तब राजमाता ने जाकर के महाराज को सूचना दी। महाराज राजा की दूसरे राजा जो उनके राज्य को हड़पने के लिए आया था, राजमाता ने महल में जाकर जयमल को कह दिया कि हमारे देश पर आक्रमण हो गया है और तेरा ही भाई आक्रमण करने के लिए आया है। जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कहा कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। बस फिर आंखें बंद कर ली और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से न विचलित कर सकी, न हटा सकी। उनके मन में कोई बात नहीं आई, न उनका मन दुखी हुआ, न किसी प्रकार का उन्होंने सोच विचार किया और भगवान पर भरोसा करते हुए कह दिया, भगवान जो करेंगे भला ही करेंगे। शत्रु सेना निर्बाध्य रूप से बढ़ी चली आ रही थी उनकी तरफ। सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का जो घोड़ा था उसे खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल दिए और सैनिक बने श्री भगवान। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए। उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंधकर शत्रुओं को सिर से विहीन कर देती थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंड को फाड़कर उन्हें धराशायी कर देता था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वो वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती हुई तलवार के पास आने का किसी का साहस न हुआ, क्योंकि वह इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते थे और इतनी तलवार उनकी ऐसी चमकती थी, भाला ऐसा चमकता था कि सब में खलबली मच गई। कोई भी उनका सामना करने का साहस न हुआ और थोड़ी ही देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। अब कुछ लोग भाग गए, कुछ धराशायी हो गए। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा। उसकी सेना भाग खड़ी थी। शत्रु भी भगवान ने सोचा कि ये मेरे भक्त का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध नहीं किया और उसके स्थान पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि को दर्शन दिखा दिए। भगवान ने उसको अपने दर्शन करा दिए सुंदर छवि के। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान कर शीघ्र ही युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि
पहले यह तो बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल हो गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था, उसी ने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। राजा जयमल को अब सब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही मेरे भगवान ही थे। उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो यह कह दिया था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान मेरे राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने गए। इस प्रकार करुणामय प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा की। ऐसे प्रभु श्री सीताराम को हम बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा मान चाहे टल जाए परंतु मेरे भक्तों का मान नहीं टलना चाहिए। मेरी वाणी चाहे असत्य हो जाए पर मेरे भक्तों की वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। इस कथा को हम यहाँ पर विराम देते हुए भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 ही।